राम राम, नमस्कार। पुलिस प्रशासन आपका धन्यवाद देती है कि आप बहुत कम समय में इकट्ठे हो गए। हम अभी जब साथ में चल रहे थे तो गांव वालों से हमने बोला कि हमारे साथ आइए, तो हमने देखा कि पीछे बहुत सारे लोग हमारे साथ, हमारे केवल एक कहने पर आ गए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका अभिवादन करता हूं कि हमारे छोटे से बुलावे के पर आप सारे लोग, इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए। हमारे यहाँ आने के कुछ कारण हैं, कारणों के बारे में हम आपको धीमे धीमे बताते हैं। हमने आने का कारण ये है, ये मीटर से दूर रहना यार है ना। हमारे यहाँ आने का कारण ये है कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, एक कार्यक्रम शुरू किया है अपने लोगों के बीच में जाने का, जिसका नाम है ग्राम संध्या। थाना कुठला का मैं प्रभारी हूँ, थाना प्रभारी हूँ। और आपके समय में, आपके साथ में अभी इस समय जो मैं आया हूँ, ग्राम संध्या करके हमारा जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं उस जिला पुलिस बल कटनी के सानिध्य में, तो हम आपके पास आए हैं संवाद करने के लिए। एक जन संवाद का एक तरीका है हमारा। इसका मुख्य उद्देश्य दो है। पहला तो जो आगामी 2 दिवस में हमारे पास जो विसर्जन का कार्यक्रम है, आज जो जवारे विसर्जन का कार्यक्रम है, उसमें हमें आपसे बात करनी थी। के बीच में जाएं, अपने लोगों के बीच में जाकर हम अपनी बात बताएं, उनकी बात सुने और हम अपने चुनाव को निष्पक्ष भी करें, भय रहित भी करें और हम कहें कि आप बढ़िया तरीके से अधिक मतदान करो। और लोकतंत्र का जो त्योहार कि आपके गांव में क्या हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि आपके गांव की छोटी से छोटी सूचना जो है वो हमें प्राप्त हो। आपके गांव की छोटी से छोटी जानकारी जो है हमारे जानकारी में आए। वो इसलिए क्योंकि यदि आप हमें सूचना देंगे तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा देंगे। जितनी ज़्यादा आप हमें सूचनाएं देंगे उतनी ज़्यादा हम ये करना है कि हमने ये जो नंबर लिखा हुआ है हमारा, इस नंबर पे आपको कॉल लगाना है। ठीक, कॉल करके आपको ये बताना है कि सर हमारे यहाँ पर सीआई साहब, हमारे यहाँ पर ये घटना हो रही है, इसके बारे में आपको हमें जानकारी दें। आपके यहाँ गांव में शराब बिक रही होगी, आप फोन लगाइए, हम शराब पकड़ेंगे। आपके यहाँ सट्टा हो रहा होगा, जुआ हो रहा, कोई भी सूचना आप हमें देंगे, हम तत्काल जो है आपकी सूचना पर काम करेंगे। और इसमें नामजद सूचना दे। यदि ऐसी सूचना जिसमें आपका कोई अहित हो सकता है, आपके बीच में आपस में कोई दरार पैदा हो सकती है, तो वो सूचना हमें नहीं चाहिए आपसे। उसमें हमें नाम नहीं चाहिए आपसे। सूचना तो हमें चाहिए, लेकिन हमें उसमें आपसे नाम नहीं चाहिए। जैसे कहीं 2 लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है, उन 2 लोगों ने कोई सूचना नहीं दी, तो हम ये चाहते हैं कोई तीसरा आदमी सूचना दे दे, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके सूचना देने से आपके गांव में 2 लोगों के बीच में तनाव पैदा हो। हम ये नहीं चाहते कि कहीं पे कोई आपके गांव में सूचनाओं से विवाद पैदा हो। हम ये भी जानते हैं, पुलिस प्रशासन ये बखूबी जानता है कि गांव की छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं वो आप लोग अपने स्तर पर समझा लेते हैं, लेकिन उसकी सूचनाएं, हम सूचनाओं को जिनमें आपको लगता है कि इनको बताने से हमारी और उसकी दुश्मनी हो जाएगी, तो उसमें फिर आपको हमें इस नंबर पर फोन लगाना है। अदरवाइज ऐसी कोई सूचना जिसमें आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो किसी भी तरह से देना जरूरी है, भले इसमें हमारा नाम आ जाए, तो वो किस पे लगाएंगे आप? 100 नंबर पे। किस पे लगाएंगे? 100 नंबर पे। लेकिन यदि कोई ऐसी सूचना जिसमें आपकी आपको आपकी पहचान जो है गुप्त रखना है, पहचान जो है छिपाना है, तो वो सूचना आप किस पे देंगे? मुझे मेरे नंबर पे देंगे। उस नंबर पे मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि आपका नाम कभी भी लीक नहीं होगा। ठीक, एक मेरी आपसे अपील ये है। दूसरी अपील ये है कि अब सूचना है, जब हम आपको यहाँ पे नंबर देने आए हैं, अपना ग्राम संध्या कार्यक्रम के तहत आपसे मिलने आए हैं, तो अब क्या होगा, सूचनाएं आप लोग हमें देंगे तो कई बार उसमें आप हमें चेक भी करेंगे। सूचनाएं ना दें, अपनी आपस की जो दुश्मनी है उसको टारगेट करके कोई गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण करके हमें कोई सूचनाएं ना दें, झूठी सूचनाएं ना दें। ठीक, जैसे हम आपको एक किस्सा सुना रहे हैं। एक गांव में ऐसे कुछ लोग, सुनिए, जो लोग भी हैं या तो वे अपने, जो लोग भी हैं आपस में बात ना करें, जो लोग भी हैं वे तत्काल जो है अपने हथियार जो हैं वो थाने में जमा कर दें। धारा 144 लागू हो चुकी है। श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश पारित कर दिए गए हैं।
सभी को बता दिया गया है, आचार संहिता लगी हुई है, ये बात का ध्यान रखें, ठीक है, कि अपने अपने लाइसेंसी हथियार यदि किसी के पास हैं तो उनको थाने में जमा करें। तीसरी बात यह है कि आचार संहिता जो है लगी हुई है, आप लोग अपना जो भी जश्न मनाते हैं, जो भी आप परमिशन लेके ही करना है, ठीक। तो हमें आपसे केवल इतनी बात करनी थी, ये हमारा नंबर है, हम आपको मुंह से भी आपका नंबर बोले दे रहे हैं 947999, आप लोग नोट कर लें, आप लोग नोट कर लें इसकी। नमस्कार, मैं हूं सुजीत सिंह। इस समय हम मौजूद हैं कैलवारा कला गांव में। यहाँ पर आज शाम कुटला पुलिस ने एक अनोखा नवाचार किया है। यह प्रदेश स्तर पे शायद एक ऐसा नवाचार है जो कि सीधे जनता को टारगेट करता है। कुटला थाना प्रभारी का एक नवाचार है जो सीधे गांव एक संध्या एक शाम, माने हर संध्या एक गांव, ये नवाचार की शुरुआत आज कुटला थाना प्रभारी ने की है। क्या है नवाचार और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इस संबंध में हम बात करेंगे कुटला थाना प्रभारी महोदय से। ये इस नवाचार के विषय में आप बताएं। ये ग्राम संध्या करके कार्यक्रम है, हमने अपने लोगों के बीच जाना शुरू किया है। चुनाव में लोगों के बीच जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि जितनी सूचनाएं आप हमें देंगे उतनी ज़्यादा हम आपको सुरक्षा देंगे। चुनाव में जो है जितनी सूचनाएं गांव वाले देते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों के संज्ञान में होनी चाहिए, और यदि वो होती हैं तो हम निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ जो है भय रहित चुनाव करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए गांव वालों को प्रेरित कर रहे हैं। इसमें कभी परेशानी का भी तो सामना करना पड़ सकता है? कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। हम अपने गांव को अपना परिवार मानते हैं और इनकी सारी परेशानियां जो हैं उनको अपनी परेशानियां समझ के काम करते हैं। थोड़ी बहुत गांव वालों की नाराज़गी रहती है पुलिस वालों को लेके या प्रशासन को लेके, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी क्षमता अनुरूप से अधिक प्रदर्शन करके और इनकी परेशानियों का शमन कर सकते। जैसा कि आपने देखा, कुटला थाना प्रभारी अपने इस नवाचार को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है और उनका नवाचार है भी थोड़ा अनोखा। नमस्कार।